हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन पी मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम दिसंबर 2017 से रियल एनालिसिस के पार्ट सी के जो क्वेश्चंस आए हैं उनका सॉल्यूशन देखेंगे। अगर आपको सॉल्यूशन समझ आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कन्वर्जेंट। ये सीरीज दी हुई है हमें। फर्स्ट ऑप्शन में है सीरीज एन स्क्वायर टू की पावर माइनस एन, सेकेंड में एन की पावर माइनस टू की पावर एन, थर्ड में है 1/n log n एंड फोर्थ में है 1/n log 1 + 1/n। देन इनमें से ये बताना है कौन सी कन्वर्जेंट होगी, कौन कौन सी, क्योंकि पार्ट सी से आए हुए क्वेश्चन है तो एक या एक से ज़्यादा भी ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। देखिए फर्स्ट ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में सीरीज गिवन है n = 1 to infinity n स्क्वायर टू की पावर माइनस एन। तो यहाँ पे an क्या है, n स्क्वायर टू की पावर माइनस एन, या फिर इसे टू की पावर n को इस तरह से भी लिख सकते हैं n स्क्वायर अपॉन टू की पावर n। देन यहाँ से an+1 क्या हो जाएगी, यहाँ जहाँ n है वहाँ पे n+1 रखेंगे तो n+1 स्क्वायर अपॉन टू की पावर n+1। देन डीलम्बर्ट रेशियो टेस्ट से क्या करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an+1 अपॉन an। तो an+1 है ये n+1 स्क्वायर अपॉन टू की पावर n+1 एंड अपॉन में आएगा an की वैल्यू n स्क्वायर अपॉन 2n। तो ये जब ऊपर जाएगा तो इस तरह से बन जाएगा टू की पावर n अपॉन n स्क्वायर। देन क्या आ जाएगी वैल्यू, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n+1 स्क्वायर अपॉन टू की पावर n+1 मल्टीप्लाई बाई टू की पावर n अपॉन n स्क्वायर। देन यहाँ पे देखो यहाँ से n स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये n स्क्वायर एंड अंदर क्या बचेगी ब्रैकेट के 1 + 1 अपॉन n का होल स्क्वायर एंड यहाँ से टू की पावर n है, इसे लिख सकते हैं टू की पावर n मल्टीप्लाई में टू, क्योंकि ये क्या है टू की पावर n+1 है तो इस तरह से आएगा टू की पावर n डॉट टू एंड ये है n स्क्वायर। तो ये n स्क्वायर से ये n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये टू की पावर n से ये टू की पावर n कैंसिल हो जाएगा और लिमिट अप्लाई करेंगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी तो ये 1/∞ 0। देन वैल्यू क्या बचेगी 1/2, वैल्यू ये बचेगी हाफ। अब ये हाफ जो है ये लेस देन 1 होता है और डीलम्बर्ट रेशियो टेस्ट से अगर ऐसा हो कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an+1 अपॉन an इज लेस देन 1 देन जो सीरीज होती है वो कन्वर्जेंट होती है। तो ये जो सीरीज गिवन है n स्क्वायर टू की पावर माइनस n ये क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। देन क्वेश्चन में यही पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कन्वर्जेंट, तो फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। अब सेकंड को चेक करते हैं। सेकंड में गिवन है n की पावर माइनस टू की पावर n, देन यहाँ से an हो जाएगा टू की पावर n अपॉन n स्क्वायर, ये टू की पावर n तो ऐसे और ये माइनस में तो ये अपॉन में वैल्यू आएगी तो प्लस हो जाएगी। तो an है टू की पावर n अपॉन n स्क्वायर, देन यहाँ से an+1 क्या हो जाएगा टू की पावर n+1 अपॉन n+1 स्क्वायर। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an+1 अपॉन n इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an+1 की वैल्यू है टू की पावर n+1 अपॉन n+1 स्क्वायर एंड यहाँ पे an की वैल्यू क्या है टू की पावर n अपॉन n स्क्वायर। तो ये जब ऊपर जाएगी तो क्या जाएगा n स्क्वायर अपॉन टू की पावर n। देन यहाँ से देखो यहाँ से n स्क्वायर कॉमन लेंगे, यहाँ से n स्क्वायर तो वो n स्क्वायर तो यहाँ से जो कॉमन आएगा उससे कैंसिल हो जाएगा और ये टू की पावर n+1 है और ये टू की पावर n है तो यहाँ से ये टू की पावर n तो कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ यहाँ पे टू बचेगा। और यहाँ पे जब यहाँ पे देखो यहाँ से n स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1 + 1 अपॉन n और इसका स्क्वायर। और जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी रखेंगे तो ये वैल्यू 0 देन सिर्फ 1 बचेगा और यहाँ से वैल्यू 2 बचेगी तो वैल्यू क्या आ जाएगी 2 विच इज़ ग्रेटर देन 1। अब अभी हमने देखा था डीलम्बर्ट रेशियो टेस्ट से जब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an+1 अपॉन an लेस देन 1 हो तो सीरीज कन्वर्जेंट होती है और यहाँ पे क्या मिल रहा है 2 विच इज़ ग्रेटर देन 1 देन सीरीज क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी, सीरीज डाइवर्जेंट। और ऑप्शंस में पूछा गया, सॉरी क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सी कन्वर्जेंट है, देन सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये डाइवर्जेंट है। थर्ड ऑप्शन देखिए सीरीज गिवन है 1/n log n। तो अब हम एक टेस्ट जानते हैं 1/n log n की पावर p। जब इस तरह से अगर कोई सीरीज आपको गिवन हो, अगर कोई सीरीज ऐसे दी हुई हो 1/n log n की पावर p, देन ये सीरीज जो होती है कन्वर्जेंट कब होगी जब p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो। सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ p इज ग्रेटर देन 1 एंड डाइवर्जेंट इफ p इज लेस देन इक्वल टू 1, मतलब पॉजिटिव हो बट लेस देन इक्वल टू 1 हो। तो यहाँ पे हमें p की वैल्यू क्या गिवन है, अगर इससे कंपेयर करें हम इसको तो यहाँ पे क्या है log n की पावर 1 है, यानी p की वैल्यू क्या है। और अगर यहाँ से देखें तो कन्वर्जेंट कब होगी जब p इज़ ग्रेटर देन 1 और हमारे पास p की वैल्यू है 1। तो p की वैल्यू 1 है, इसका मतलब सीरीज क्या है, डाइवर्जेंट है, क्योंकि कन्वर्जेंट होगी जब p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, बट ये ग्रेटर देन 1 नहीं है, ये तो इक्वल 1 है और इक्वल अगर 1 हो p की वैल्यू देन वो सीरीज क्या होती है, डाइवर्जेंट होती है। एंड पूछा है हमें क्वेश्चन में जो कन्वर्जेंट है उन ऑप्शंस के लिए, देन थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन में सीरीज गिवन है 1/n log 1 +
1/n। तो log 1 + 1/n को देखो, पहले इसका एक्सपेंशन को ओपन कर देंगे, मतलब इसके फॉर्मूले को। तो यहाँ से log 1 + 1/n, जैसे log 1 + x का फॉर्मूला होता है, तो वो फॉर्मूला ओपन कर देंगे यहाँ पे। देन 1/n, ये n तो ऐसे, फिर ये log 1 + 1/n है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/n माइनस 1/2n स्क्वायर प्लस 1/3n स्क्वायर माइनस 1/4n की पावर 4 अप टू n, जितने भी टर्म्स आगे। फिर यहाँ से देखो, जब इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो यहाँ से ये 1/n इसको कॉमन ले लेंगे, तो अंदर वैल्यू क्या बचेगी, 1 माइनस 1/2n प्लस 1/3n स्क्वायर माइनस 1/4n क्यूब एंड सो ऑन। देन यहाँ से अब अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो ये सारी n वाली टर्म्स है, ये तो सारी जीरो हो जाएंगी, क्योंकि 1/∞ जीरो, एंड सिर्फ वैल्यू क्या बचेगी हमारे पास यहाँ से 1 विच इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। और जब भी हमारे पास ऐसे कंडीशन हो, कोई सीरीज un गिवन हो एंड लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो आए, देन जो सीरीज़ होती है ये डाइवर्जेंट होती है, मतलब कन्वर्जेंट नहीं होती है। तो ये जो सीरीज़ होगी ये क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। देन ऑप्शन फोर्थ भी इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कन्वर्जेंट के लिए। तो फोर्थ इनकरेक्ट हो गया, थर्ड इनकरेक्ट हो गया, सेकंड इनकरेक्ट हो गया। तो जो ऑप्शन करेक्ट हुआ वो कौन सा है, सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है और बाकी के तीनों इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट f R2 R be a function satisfying fx plus y equal to fx fy for every x belongs to R and limit x tends to 0 fx equal to 1, then which of the following are necessarily true? First, f is strictly increasing. Second, f is either constant or bounded. Third, f rx equal to fx की power r for every rational r belongs to q. And fourth है fx is greater than equal to 0 for every x belongs to r. मतलब फंक्शन गिवन है R2 R पे डिफाइन, एंड किस तरह से है, एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स एफ वाई फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, एंड एक कंडीशन गिवन है लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स इक्वल टू 1 है। तो अब इसे देखते ही हमारे माइंड में कुछ इस तरह का ही फंक्शन आता है, ए की पावर एक्स, ई की पावर एक्स। तभी तो यहाँ पे जब हम एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो किसी की पावर 0 है तो वो क्या होता है 1, है ना। तो यहाँ से हम इसी तरह से फंक्शन कंसिडर करते हैं एंड फिर 1 बाई 1 ऑप्शंस को चेक करते हैं। देखिए, तो देखिए सॉल्यूशन, एफ R2 R पे फंक्शन डिफाइन है किस तरह से, एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स एफ वाई फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर एंड लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स इक्वल टू 1। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है, फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोल रहे हैं, एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो अगर हम कोई काउंटर एग्जाम्पल लें जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करे प्लस वो डिक्रीजिंग हो, देन हम इस ऑप्शन को डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो अगर हम लें एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स, अगर हम फंक्शन एफ एक्स कंसिडर करें ई की पावर माइनस एक्स, देन ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, एंड ये जो फंक्शन होता है ई की पावर माइनस एक्स ये डिक्रीजिंग होता है। अब हमें डिक्रीजिंग तो मिल गया, बट हमारे पास कंडीशंस क्या है, ये दो कंडीशंस है, इनको सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर ये इनको सेटिस्फाई करेगा तब तो हम फर्स्ट ऑप्शन को डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो देखिए, अगर हम लिखें एफ एक्स प्लस वाई, तो एफ एक्स प्लस वाई क्या होगा, ई की पावर माइनस एक्स प्लस वाई, एंड इसे हम लिख सकते हैं ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर माइनस वाई, और एफ एक्स है ई की पावर माइनस एक्स, तो एफ वाई क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस वाई। देन एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एक्स डॉट एफ वाई। ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। अब अगर यहाँ लिमिट अप्लाई करें एक्स टेंस टू 0 यहाँ पे, तो ई की पावर माइनस 0, यानी कि मतलब इस तरह से होगा ई की पावर 0 1 अपॉन ई की पावर 0, तो ये भी 1 हो जाएगा। मतलब ये जो फंक्शन लिया है हमने, ये इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। एंड ऑप्शन में गिवन है ये क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, बट हमारे पास तो ये मिला डिक्रीजिंग, तो फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा काउंटर एग्जाम्पल से। फिर सेकेंड में देखिए, सेकेंड में गिवन है अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो या तो ये कॉन्स्टेंट है, ये बाउंडेड है। अब अगर हम देखें यहाँ से, तो ये ना तो कांस्टेंट है, कंडीशंस भी सेटिस्फाई हो रही है, और यहाँ से डिक्रीजिंग फंक्शन है, और अगर ये हम देखें तो ये बाउंडेड भी नहीं है, देन सेकंड ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। या फिर आप ई की पावर माइनस एक्स की जगह पे ए की पावर एक्स भी लेके देख सकते हैं, तो उससे भी आप सेकंड ऑप्शन को इनकरेक्ट कर सकते हैं। अब थर्ड ऑप्शन है एफ आर एक्स इक्वल टू एफ एक्स की पावर आर फॉर एवरी आर बिलोंग्स टू क्यू। क्यू क्या है, रैशनल नंबर का सेट। तो अगर हम ले एफ एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स, देन एफ आर एक्स हम लिख सकते हैं ए की पावर आर एक्स, और इसे लिख सकते हैं ए की पावर एक्स की पावर आर, एंड ए की पावर एक्स क्या है, यहाँ से देखें तो एफ एक्स, देन एफ एक्स की पावर आर फॉर एवरी आर बिलोंग्स टू क्यू, देन थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो अब अगर हम एफ एक्स को लें ए की पावर एक्स, देन हमें क्या मिलेगा, एक्स टेंस टू 0 पे इसकी वैल्यू 1, ठीक है। हमें
कंडीशन दी हुई है फोर्थ ऑप्शन में एफ एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब ये ए की पावर एक्स हम ये तो देख के आए हैं कि ये उन दोनों कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है। जो कंडीशंस दी हुई है एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स एफ वाई एंड लिमिट एक्स टेंस टू जीरो इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स इक्वल टू 1, ये उन दोनों कंडीशंस को तो सेटिस्फाई कर रहा है। प्लस उस ऑप्शन में गिवन है एफ एक्स जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, या तो ग्रेटर देन जीरो होगा या इक्वल टू जीरो होगा। तो अगर हम यहाँ पे जीरो अप्लाई करते हैं एक्स टेंस टू जीरो ई की पावर एक्स, तो वो तो 1 आता है। अब अगर सपोज हम ए की पावर एक्स की जगह ई की पावर एक्स लें, देन लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई करें, क्योंकि उसमें तो ये गिवन है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। देन अगर हम लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी लें तो यहाँ पे ई की पावर इन्फिनिटी क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, ये ग्रेटर देन जीरो है। एंड अगर ई की पावर माइनस एक्स लें देन लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे तो ये जीरो आ जाएगा। मतलब ये जो तीनों फंक्शंस हैं ये तीनों उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं जो फंक्शन में जो क्वेश्चन में गिवन है। एंड यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, जो यहाँ पर फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, ये जो इसकी लिमिट मिल रही है हमें, इसकी वैल्यू मिल रही है फंक्शन की, वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। यहाँ से जीरो भी मिल रही है, यहाँ से ग्रेटर देन जीरो भी मिल रही है और ये भी ग्रेटर देन जीरो। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि फोर्थ ऑप्शन में ये गिवन है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। एंड जो हमने फंक्शंस लिए उन एग्जाम्पल से हम ये देख रहे हैं कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, प्लस एफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। देन ये ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से फर्स्ट सेकेंड ये तो इनकरेक्ट हो गए एंड थर्ड और फोर्थ करेक्ट हो गए। तो यहाँ से हमारे थर्ड एंड फोर्थ दो ऑप्शन करेक्ट हो गए एंड बाकी के दोनों इनकरेक्ट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी सम ऑफ के इक्वल टू जीरो टू एन अपॉन के स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। ऑप्शन से पाई बाई 2, पाई बाई 8, पाई एंड पाई बाई 4 बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखिए इसे सॉल्व करने के लिए रीमान इंटीग्रेशन से एक थ्योरम का स्टेटमेंट काम में लेंगे हम। अगर कोई इस तरह से लिमिट फाइंड करनी हो, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एन सम ऑफ आर इक्वल टू जीरो टू एन एफ आर अपॉन एन, तो उसकी वैल्यू होती है इंटीग्रेशन 0 to 1 एफ। मतलब यहाँ पे जो एफ होगा ये एफ एक्स या एफ टी जिस भी फॉर्म में आए, तो एफ एक्स डी एक्स, अगर एक्स में हो तो एफ एक्स डी एक्स, और इंटीग्रेशन 0 to 1, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो यहाँ पे हमारे पास जो सीरीज़ की वन है वो क्या है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी के इक्वल टू जीरो टू एन अपॉन के स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो इसे हम क्या करेंगे, इस फॉर्म में बनाएंगे पहले तो जिससे फिर क्या होगा, हमें सिर्फ इस इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी होगी क्योंकि ये इंटीग्रेशन इसके इक्वल होता है। तो पहले ये जो हमारे पास गिवन लिमिट जो भी है सीरीज़ में उसको हम इस फॉर्म में बनाएंगे। तो देखो यहाँ से अगर हम यहाँ से ये n है और यहाँ से n स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, ऊपर तो ये n है और यहाँ से n स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, के स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1, इस तरह से वैल्यू आएगी ना। तो यही हमने लिखी है, यहाँ तो आ जाएगा 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और यहाँ पे n था और एक n स्क्वायर कॉमन लिया तो ये एक n से एक n कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 1 अपॉन एन बचेगा। अब देखो ये कुछ इसी फॉर्म में आ गई ना, ये लिमिट कुछ इस फॉर्म में आ गई, 1 अपॉन एन सम ऑफ के इक्वल टू जीरो टू एन एफ आर अपॉन एन। अब यहाँ पे के अपॉन एन को अगर एक्स कंसिडर करेंगे देन ये किस तरह से बन जाएगा, एफ के अपॉन एन, यहाँ आर है यहाँ पे एफ के अपॉन एन की फॉर्म बन जाएगी। और ये जो के अपॉन एन है इसको हम अगर एफ एक्स कंसिडर करें, मतलब एक्स मान लें इसको, के अपॉन एन को यहाँ से एक्स कंसिडर करें, देन एफ एक्स क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जो इंटीग्रेशन की वैल्यू होगी वो क्या होगी, अब ये इस फॉर्म में बन गया। एंड एफ के अपॉन एन क्या है, एफ एक्स और एक्स की वैल्यू क्या है, के अपॉन एन, एंड एफ एक्स क्या है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यूज रख देंगे इंटीग्रेशन में, एफ एक्स है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन 0 to 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन होता है टेन इनवर्स एक्स एंड लिमिट अप्लाई करेंगे 0 to 1, तो टेन इनवर्स 1 माइनस टेन इनवर्स 0, इसकी वैल्यू होगी पाई बाई 4। देन ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें गिवन है पाई बाई 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, let fxy equal to 1 minus cos x plus y upon x square plus y square if xy not equal to 0 and if f xy equal to 0 0 then f xy equal to 1.2। मतलब ये इस तरह से फंक्शन गिवन है, अगर एफ एक्स वाई जब यहाँ पे एक्स वाई 0 0 के इक्वल नहीं होंगे तब तो ये वैल्यू होगी फंक्शन की, एंड अगर एक्स वाई 0 0 के इक्वल हो देन फंक्शन की वैल्यू है 1/2। इसी तरह से जी एक्स वाई गिवन है, इफ़ एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 देन तो जी एक्स वाई जो फंक्शन है वो ये है, एंड इफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 देन इसकी वैल्यू क्या है 1/2। देन ये बताना है एफ एंड जी कंटिन्यूस होंगे या नहीं होंगे। मतलब ऑप्शंस किस तरह से गिवन है, एफ इज़ कंटिन्यूस एट 0 0, सेकेंड एफ इज़ कंटिन्यूस एवरीवेयर एक्सेप्ट एट 0 0, मतलब 0 0 को छोड़ के सब जगह कंटिन्यूस है। थर्ड जी इज़ कंटिन्यूस एट 0 0 एंड फोर्थ जी इज़ कंटिन्यूस एवरीवेयर। देखिए सॉल्यूशन,
एफ एक्स वाई जब एक्स वाई 0 0 के इक्वल ना हो देन ये है। तो यहाँ पे कोस एक्स का फॉर्मूला ओपन कर देंगे यहाँ से। तो एक्स की जगह एक्स प्लस वाई है तो कोस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 अप टू एन टर्म्स जितनी भी है। तो यहाँ से अगर हम कोस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला ओपन करें तो क्या आ जाएगा 1 माइनस एंड यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स प्लस वाई की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। नीचे है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से देखो माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, अगर ब्रैकेट से इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस 1, तो ये दोनों तो जीरो और ये माइनस से ये बाकी के जहाँ माइनस है वहाँ प्लस एंड जहाँ प्लस है वहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो वैल्यू क्या आ जाएगी एक्स प्लस वाई स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स प्लस वाई 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। अब यहाँ से एक्स प्लस वाई स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे और ये क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल तो नहीं होगा ये एंड अंदर वैल्यू क्या बचेगी 1 अपॉन फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 क्या होता है 2 होता है, जो 2 फैक्टोरियल होता है वो 2 होता है। देन यहाँ से आ जाएगा 1 अपॉन 2 माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस एक्स प्लस जितनी भी आगे टर्म्स आएगी वो। और अगर यहाँ से देखें तो एक्स वाई की वैल्यू जब 0 0 रखेंगे तो ये जो लिमिट होगी ये एग्जिस्ट नहीं करेगी और अगर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। देन जो एफ एक्स वाई है वो कंटिन्यूस नहीं होगा 0 0 पे। तो एंड 0 0 को छोड़ के ये कहीं भी कंटिन्यूस हो सकता है क्योंकि अगर यहाँ पे हम और कोई वैल्यू रखेंगे तो वो एग्जिस्ट करेगी लिमिट। देन 0 0 को छोड़ के जो एफ है वो एवरीवेयर कंटिन्यूस है। तो अब ऑप्शंस देखिए, फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है एफ इज़ कंटिन्यूस एट 0 0, ये तो इनकरेक्ट हो गया एंड सेकेंड में गिवन है एफ इज़ कंटिन्यूस एवरीवेयर एक्सेप्ट एट 0 0, ये करेक्ट हो गया। अब जी के लिए और चेक करते हैं। जी गिवन है 1 माइनस कोस एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ भी कोस एक्स प्लस वाई इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे। देन यहाँ से क्या जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स प्लस वाई की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। फिर यहाँ से माइनस ये मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर तो क्या जाएगा ये दोनों कैंसिल एंड माइनस प्लस हो जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ से वैल्यू आ जाएगी एक्स प्लस वाई स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा ना तो एक्स प्लस वाई स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स प्लस वाई की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 एंड आगे की टर्म्स। फिर यहाँ से एक्स प्लस वाई स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, ये देखो ये तो कैंसिल होगा, ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा इस तरह से। फिर यहाँ से एक्स प्लस वाई को कॉमन ले लेंगे, सॉरी एक्स प्लस वाई स्क्वायर को, तो ये एक्स प्लस वाई स्क्वायर और ये भी एक्स प्लस वाई स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएंगे। फिर जब एक्स टेंस टू 0 अप्लाई करेंगे देन यहाँ पे एक्स वाई टेंस टू 0 अप्लाई करेंगे तो ये जितनी भी टर्म्स होगी जहाँ पे एक्स एंड वाई है वो तो सब 0 हो जाएंगे, सिर्फ वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 एंड हमारे पास जी 0 0 ये वैल्यू भी 1/2 है। तो इसका मतलब 0 0 पे फंक्शन जी जो है वो कंटिन्यूस है। देन यहाँ पे अगर ऑप्शंस को देखें तो थर्ड ऑप्शन में गिवन कंटिन्यूस एट 0 0 ये करेक्ट हो जाएगा एंड फोर्थ में है जी इज कंटिन्यूस एवरीवेयर। तो एवरीवेयर अगर हम देखें ये जी 0 0 पे तो कंटिन्यूस है बट यहाँ से कैंसिल हो गया, उसके अलावा अगर यहाँ पे कोई वैल्यू रखेंगे तो वो 1/2 के इक्वल नहीं आएगी, इसलिए ये एवरीवेयर कंटिन्यूस नहीं होगा, 0 0 पे कंटिन्यूस होगा। तो फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट एफ -1 to +1 to r be a function given by fx equal to x square cos 1 upon x if x not equal to 0 and fx equal to 0 if x equal to 0। फंक्शन इस तरह से गिवन है हमें। देन ये बताना है f is of bounded variation on close interval -1 to +1, f dash is of bounded variation of -1 to 1 close interval। थर्ड है mod of f dash x is less than equal to 1 for every x belongs to close interval -1 to 1 and fourth f dash x is less than equal to 3 for every x belongs to close interval -1 to +1। बताना है कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट होंगे। तो देखिए f इस क्लोज इंटरवल से r पे फंक्शन डिफाइन है और किस तरह से है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर कोस 1 अपॉन एक्स इफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड इफ एक्स इक्वल टू 0 देन फंक्शन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो अल्फा हम एक कंडीशन जानते हैं कि एफ एक्स अगर हमें इस तरह से गिवन हो एक्स की पावर अल्फा कोस 1 अपॉन एक्स की पावर बीटा, या फिर यहाँ पे साइन में भी हो सकता है एक्स की पावर अल्फा साइन 1 अपॉन एक्स की पावर बीटा, देन ये बाउंडेड वेरिएशन कब होता है जब अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। अगर ये कंडीशन हो तो ये जो फंक्शन होता है ये बाउंडेड वेरिएशन होता है। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू हमारे पास 2 एंड बीटा की वैल्यू यहाँ से एक्स की पावर 1 है ना, तो बीटा की वैल्यू 1, तो यहाँ से क्या मिल रहा है अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, इसका मतलब फंक्शन क्या है बाउंडेड वेरिएशन, फंक्शन इज ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। देन फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में ये गिवन है एफ इज ऑफ बाउंडेड वेरिएशन ऑन क्लोज इंटरवल -1 to 1, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया।
अब फंक्शन के डेरिवेटिव के लिए पूछा है कि ये भी बाउंडेड वेरिएशन होगा या नहीं होगा, तो इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो एफ एक्स तो गिवन है ये, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा यहाँ से, एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x कोस 1/x। किस तरह से, पहले एक्स स्क्वायर का करेंगे, कोस 1/x को एज इट इज़ रखेंगे, फिर एक्स स्क्वायर को एज इट इज़ रखेंगे, कोस 1/x का करेंगे एंड 1/x का भी करेंगे। तो क्या जाएगा, पहले एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x कोस 1/x एज इट इज़, फिर एक्स स्क्वायर को एज इट इज़ रखेंगे, कोस एक्स का हो जाएगा, मतलब कोस 1/x का हो जाएगा साइन 1/x, एंड 1/x भी है तो 1/x का हो जाएगा माइनस 1/x स्क्वायर। तो कोस का होगा माइनस साइन 1/x, तो एक माइनस तो वो आएगा, एंड 1/x का होगा माइनस 1/x स्क्वायर, तो एक वो आएगा माइनस, तो दोनों प्लस हो जाएंगे। देन वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर साइन 1/x, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x कोस 1/x प्लस साइन 1/x। अब अगर यहाँ पे देखें हम तो देखो अल्फ़ा की वैल्यू 1 है, बीटा की वैल्यू भी 1 है, तो ये जो फंक्शन होगा ये बाउंडेड वेरिएशन नहीं होगा। देन सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसमें गिवन है डेरिवेटिव भी बाउंडेड वेरिएशन है, बट डेरिवेटिव बाउंडेड वेरिएशन नहीं होगा, क्योंकि बाउंडेड वेरिएशन के लिए कंडीशन होती है अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन बीटा। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। अब अगर थर्ड ऑप्शन में देखें तो उसमें मोड ऑफ एफ डैश एक्स पूछा है, थर्ड और फोर्थ में। थर्ड में तो गिवन है ये क्या होना चाहिए, लेस एन इक्वल टू 1, एंड फोर्थ में है लेस एन इक्वल टू 3। तो हमें बस इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से मोड ऑफ एफ डैश एक्स हमारे पास क्या आई वैल्यू, 2x कोस 1/x प्लस साइन 1/x। तो मोड ऑफ एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, 2x कोस x प्लस साइन 1/x। इसको हम लिख सकते हैं लेस एन इक्वल टू 2x कोस 1/x मॉड्यूलस एंड प्लस मॉड्यूलस साइन 1/x। अब हम जानते हैं कि जो कोस x होता है ये भी मोड ऑफ कोस x लेस देन इक्वल टू 1 होता है, एंड साइन भी लेस देन इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से तो 2 आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगी वैल्यू, लेस देन इक्वल टू 2 + 1 या फिर लेस देन इक्वल टू 3। तो एफ डैश एक्स मॉड्यूलस में क्या मिला हमें, लेस देन इक्वल टू 3 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to +1। अब 3 वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा एंड 1 वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। तो थर्ड तो इनकरेक्ट एंड फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन जो है ये लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इन्फीरियर पे बेस्ड है। इसका आप जो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर पे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, क्वेश्चन के सॉल्यूशन का वीडियो है, उसमें आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो आप इसे वहाँ से देख लेना।